जुडिशियल कस्टडी में हैं, उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि जेल में उनको मार दिया जाएगा और उनका वो एप्रीहेंशन सच साबित हुआ। ये आप बताइए कि किसी को जेल से आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आप आईसीयू से निकालकर जेल में भिजाते हैं उनको। बड़े हाई लेवल पे सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो ये लोग बहुत सा षड्यंत्र रचे आज तक। अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो टल जाता था। इस बार शायद कुदरत को भी यही मंजूर हो गया, लेकिन इनके पापों की सजा मिलेगी। इनको जहर दे के मारा गया है। माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी इस दुनिया से जा चुका है। 28 मार्च को उसकी मौत हो गई थी। परिवार लगातार उसकी मौत पर सवाल उठा रहा है। बड़े भाई अफजाल अंसारी और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी कह रहे हैं कि मुख्तार को जहर देकर सुनियोजित ढंग से मारा गया है और सच सामने आकर रहेगा। इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 31 मार्च को गाजीपुर में मुख्तार के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें अपना पुरसा दिया। बता दें कि मुख्तार की मौत को लेकर उनका परिवार ही नहीं, कई विपक्षी दलों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए मुख्तार की मौत पर ओवैसी ने क्या कहा। भाई 15 साल से एक आदमी जेल में है, मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट उनको सजा भी देता है, जुडिशियल कस्टडी में है, उनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि जेल में उनको मार दिया जाएगा और उनका वो एप्रीहेंशन सच साबित हुआ। ये आप बताइए कि किसी को जेल से आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आप आईसीयू से निकालकर जेल में भिजाते हैं उनको। वो डॉक्टर है या क्या है वो जिसने इस तरह का उनको रिपोर्ट लिख के दिया कि आईसीयू से लिया कि आप उनको जेल में डालते हैं और अब ये समझ रहे कि जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे और उनकी मौत वाकई में हुई है। अच्छा, उनका पोस्टमार्टम होता है तो भैया बाहर से क्यों नहीं बुलाएगा? उनके परिवार ने कहा कि आप इंडिपेंडेंट एफएसएल एक्सपर्ट्स को बुलाइए। तो यकीनन ये इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर आयद होती है कि दूसरा जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है। उधर मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी का साफ तौर पर कहना है कि मुख्तार को जहर देकर मारा गया है। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए गर्दनें कटाई हैं। हमारे इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले इसलिए जलते हैं कि उनका कोई इतिहास ही नहीं है। हमारे मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जा सकता। हम लोग सभी धर्मों से और सभी धर्मों के मानने वालों से अपना सामंजस्य रखते हैं, सर्वधर्म समभाव। हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और हमारे मजहब में ये कहा गया है कि मौत का एक दिन निश्चित है। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जिस दिन आ जाएगी मुख्तार की तो यही तरीका शायद तय था और जहर देकर के उसकी हत्या हुई है। बड़े हाई लेवल पे सारी प्लानिंग हुई है और उनकी हत्या करने के लिए तो ये लोग बहुत सा षड्यंत्र रचे आज तक। अभी दिन पूरा नहीं हुआ था तो टल जाता था। इस बार शायद कुदरत को भी यही मंजूर हो गया, लेकिन इनके पापों की सजा मिलेगी। इनको जहर दे के मारा गया है और मुख्तार अंसारी का शव दफन किया गया है। तो जो शव दफन होता है, अगर उसको ठीक ठाक से दफन किया जाए तो 1, 2 साल, 5 साल, 10 साल के 20 साल के बाद भी जब चाहेंगे उसमें से एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिल गया तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि यह आदमी मारा गया था तो जहर से मरा था। बता दें कि मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद था। वो 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पिछले करीब 19 साल से वो देश की अलग अलग जेलों में बंद रहा। अपनी मौत से करीब 1 हफ्ते पहले उसने खुद को जहर दिए जाने के आरोप लगाए थे। उसका परिवार भी लगातार यही कह रहा था और इसी दौरान उसकी 2 बार तबीयत बिगड़ी। 28 मार्च को बताया गया कि वो बैरक में ही बेहोश हो गया है। खबर आई कि उसे हार्ट अटैक पड़ा है। जेल से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे बचाने की काफी कोशिश हुई,
लेकिन वो नहीं बच सका। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी कह चुके हैं कि वो अपने पिता के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।